जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं वी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं गुड़ के चमत्कारी उपाय की, गुड़ के ज्योतिषी उपाय की। क्या मैं बोलूं कि गुड़ आपके भाग्य को भी संवार सकता है? तो आप मानेंगे, क्योंकि गुड़ के अनेकों ज्योतिषी ऐसे उपाय हैं जो कभी विफल नहीं होते। आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं बात कर रही हूँ गुड़ की, क्योंकि गुड़ को कौन नहीं जानता, और गुड़ सेहत का खजाना, यानी सेहत के लिए तो लाभदायक है ही है। आयरन से भरपूर गुड़ जो है सबके किचन में पाया जाता है। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि इस गुड़ से हम अपने भाग्य को भी चमका सकते हैं? ज्योतिष में अनेकों ऐसे उपाय हैं। कहा जाता है जो रविवार का दिन है वो सूर्य देव जी का दिन माना जाता है, और सूर्य देव जी के हाथों में व्यक्ति के सारे ग्रहों का नियंत्रण होता है। जो व्यक्ति सूर्य देव की पूजा करता है उसके सारे ग्रह उसके अनुकूल होने लगते हैं। सीधी बात ये समझिए। अब उस रविवार को, यानी कि रविवार का दिन, यानी सूर्यदेव का दिन, यानी कि सूर्यदेव को मनाने का दिन और सूर्यदेव की पूजा उपासना करने का दिन है, तो इसमें गुड़ का हम क्या उपाय करें? देखिए, सूर्यदेव की पूजा करने से पहले बताऊं, आपका भाग्य प्रबल होता है। खास तौर से नौकरी में, व्यापार में अगर उन्नति रुक गई है तो वो आपकी उन्नति की रुकावट दूर होती है। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली बच्चे किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कहीं आप विदेश जाना चाहते हैं, आपका वीज़ा नहीं लग रहा है, नौकरी में रुकावट आ रही है, प्रमोशन में रुकावट आ रही है, ट्रांसफर में रुकावट आ रही है, तो मैं बार बार बच्चों को कमेंट बॉक्स में बोलती हूँ कि आपका सूर्य उच्च का होना चाहिए। कहीं ना कहीं सूर्य पीड़ा दे रहा है, कहीं ना कहीं कुंडली में सूर्य थोड़ा निम्न स्तर पर है। तो हमें अपने सूर्य को उच्च करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले रविवार के दिन आलस को त्याग देना चाहिए। रविवार के दिन बाल कटवाना और ये सारी चीजें हम रोक के रखते हैं। जो सर्विस वाले बच्चे हो या पढ़ने वाले के संडे है, चलो आज बाल कटवा लो, संडे तो आज नखून काट लो, संडे है तो आज ये कर लो वो कर लो, ये सारे काम नहीं करने। या तो आज संडे है तो आज देर से उठो, नहीं। अगर आपके जीवन के कार्य रुक गए हैं, उन्हें बाधा आ रही है, आपकी उन्नति नहीं हो रही, आपकी तरक्की नहीं हो रही, तो फिर आप संडे में सोने का मोह त्याग दीजिए। सूर्यदेव भगवान को तांबे के पात्र में थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा जल, थोड़े से चावल, थोड़ा सा कुमकुम और थोड़ा गुड़ डालकर जल देना प्रारंभ कीजिए। 11 रविवार कम से कम। इन्हीं रविवार के बीच में आप देखेंगे कि धीरे 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 आपका जो मार्ग बंद हो गया था वो खुलना प्रारंभ हो गया है। एक काम। दूसरा यह है कि गाय को गुड़ रख कर रोटी खिलाना शुरू करिए। गुड़ रखकर गाय को जब आप रोटी खिलाते हैं, माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है, कोटि देवता प्रसन्न होते हैं, और आपके कार्य स्वतः बनने प्रारंभ हो जाते हैं। इसके साथ साथ गुड़ का दान करना प्रारंभ कीजिए रविवार को, अपनी स्वेच्छा से। जितना भी गुड़ आप ले सकते हो, 1 पाव, 2 पाव, आधा किलो, 1 किलो, 1.25 किलो, जितना गुड़ ले सकते हैं, और उस पर दक्षिणा रखकर आप दान करना शुरू करिए। जिनको स्पेशल कार्य के लिए इस पूजा को करना है, उस दिन रविवार के दिन सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। अगर आप रविवार का व्रत कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते हैं तो उस दिन के लिए एटलीस्ट नमक छोड़ दीजिए। रविवार के दिन नमक नहीं खाइएगा। गुड़ और आटे से बने खाने को आप ग्रहण करिएगा, और आप कोशिश करिएगा श्वेत कलर रंग के वस्त्र आप धारण करें। गुड़ का दान, गुड़ रखकर रोटी गाय को खिलाना, और गुड़ डालकर जल सूर्य देव को देना। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। जिस समय आप सूर्य को जल देते हैं तो जो वो धार गिर रही होती है, उस धार में से सूर्य की किरणें दिखाई देती है। अगर आप देखें ध्यान से, आप देखते होंगे प्रतिदिन जल देते होंगे, तो उस धार में से सूर्य देव को निहारना होता है, देखना होता है। और जल देने के पश्चात कुछ देर मस्तक से उस लोटे को लगाकर आप अपनी इच्छा, आप अपनी मनोकामना, आप अपनी परेशानी सूर्यदेव भगवान के समक्ष बोल सकते हैं। पहले जल देना है और फिर मस्तक से लोटे को लगाना है, और फिर आपकी जो भी परेशानी जीवन के मार्ग में, हाथ जोड़कर इसी तरह से लोटा लेकर, और फिर आपको वो सूर्यदेव भगवान के समक्ष कह देनी है। जो इतना सा जल लोटे में बचा होगा, ठीक है, उसको आप अंजलि में लीजिए। नहीं बचा हो तो नीचे आप जिस भी चीज़ में, क्योंकि सूर्य को आप जल देते हैं तो ज़मीन पे तो आप देते नहीं, क्योंकि छींटे नहीं लगनी चाहिए। किसी न किसी प्लांट में, पौधे में, या किसी पात्र में जिसमें भी आपने व्यवस्था बना रखी होगी, या कच्ची मिट्टी में, इस प्रकार की वो छींटे में ना आए, जैसे भी आप देते होंगे।
वहां से ले लेना, नहीं तो पात्र में जरा सा जल रहता ही है, उस जल को अपने हाथ में लेना, अंजलि में लेना, उसे मस्तक से लगाना, अपने नेत्रों से लगाना, अपने मस्तक पर नेत्रों से लगाकर अपने सिर के ऊपर लगाना। ये बुद्धि और विद्या सारा कुछ सुधर जाएगा, आपका भाग्य चमक जाएगा जब आप मस्तक से उसको लगाएंगे, चाहे नीचे वाला जल और नहीं तो आपके पात्र में जो बचा हो वो जल अपने ऊपर बाद में छिड़क लीजिएगा। इस विधि से दीजिएगा, श्वेत रंग के वस्त्र धारण करके दीजिएगा। उस दिन नमक मत खाइएगा, उस दिन बाल मत कटवाइएगा, नाखून मत कटवाइएगा, देर तक बिस्तर में मत सोइएगा। जिन भी बच्चों को या जिन भी व्यक्तियों को इस तरह की समस्याएं हैं, जिनके कार्यों में रुकावट आती है, खासतौर से पढ़ने वाले बच्चे और नौकरी वाले बच्चे, मनपसंद जॉब नहीं मिल रही है, 99 पर आकर रुक जाते हैं, तो वो तो संडे को देर तक सोना बिल्कुल ही छोड़ दें। आप संडे को देर तक नहीं छोड़ेंगे, नहीं सोएंगे, प्रातःकाल जल्दी उठेंगे, सूर्यदेव भगवान की पूजा करेंगे, उनके मंत्र का जाप करेंगे, उनसे अपनी व्यथा बताएंगे और उनके निमित्त जो भी आप गुड़ के उपाय मैंने बताए कर सकते हैं वो कर लेंगे, तो रिजल्ट आपको 100 आउट ऑफ 100% निश्चित मिलेगा। आप आजमा के देखिएगा, करके देखिएगा। तो गुड़ के कुछ ही ज्योतिषीय चमत्कारी उपाय मैंने आपको बताए जो कभी विफल नहीं होते, करके देखिए। रविवार की रविवार। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम घृणी सूर्याय नमः लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद